मंडप में अनुपमा ने तोड़ी भारती की शादी। दूल्हे का काला सच आया सामने। शहनाई की गूंज और ढोल की थाप के बीच द्वारका की उस चौल में खुशियों का माहौल तो है, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही है जिसे सिर्फ एक माँ का दिल महसूस कर सकता है। जी हाँ, आज का दिन अनुपमा की जिंदगी में एक और नया तूफान लेकर आया है, जिसका अंदाज़ा शायद खुद उसे भी नहीं था। मंडप सज चुका है। भारतीय रीति रिवाजों के हिसाब से हवन कुंड में आग जल रही है और फूलों की खुशबू के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बदबू छुपी हुई है। जहां एक तरफ भारती अपने हाथों में वरुण के नाम की मेहंदी रचाकर सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही है, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के लिबास में बैठा वरुण बार बार अपनी शेरवानी की जेब टटोल रहा है, जैसे वहां कोई अंगूठी नहीं बल्कि उसकी किस्मत की चाबी रखी हो। आपकी होस्ट और दोस्त पूजा आपको बता रही है कि ये सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के लिए एक ऐसा खुलासा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। माहौल पूरी तरह से जश्न का है। प्रेम और राही यानी आध्या भी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। प्रेम, जो हमेशा की तरह हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है, मेहमानों की खातिरदारी में लगा है, लेकिन उसकी नज़रें भी आज कुछ ढूंढ रही हैं। राही, जो अपने ही द्वंद्व और पुराने जख्मों से जूझ रही है, आज थोड़ी खुश नजर आ रही है, क्योंकि भारती दीदी की शादी उसके लिए भी एक उत्सव जैसा है। लेकिन असली खेल तो अनुपमा के दिमाग में चल रहा है। सुबह से ही अनुपमा को अजीब से संकेत मिल रहे थे, कभी आरती की थाली से फूल का गिरना तो कभी दिए का अचानक बुझ जाना। हम सब जानते हैं कि अनुपमा का सिक्स्थ सेंस कभी गलत नहीं होता, और आज भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। वरुण, जो बाहर से बहुत संस्कारी और सीधा साधा दामाद बनने का नाटक कर रहा है, असल में एक बहुत शातिर खिलाड़ी है। कहानी में मोड़ तब आता है जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है। वरुण का स्वागत करने के लिए जब अनुपमा आगे बढ़ती है तो उसकी नज़र वरुण के माथे पर चमकते पसीने की बूंदों पर पड़ती है। दिसंबर की ठंडी हवाओं में दूल्हे को इतना पसीना आना सामान्य बात नहीं है। अनुपमा तिलक लगाती है, लेकिन उसकी पैनी नज़र वरुण की बेचैनी को भांप लेती है। वरुण बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन देख रहा है, जैसे किसी खास मैसेज का इंतजार कर रहा हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। वरुण का असली मकसद भारती नहीं, बल्कि वो जमीन और वो प्रॉपर्टी है जिसके कागजात चौल के किसी पुराने संदूक में दबे पड़े हैं। इधर मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। कन्या को बुलाइए, पंडित जी की आवाज़ गूंजती है। भारती लाल जोड़े में बिल्कुल किसी अप्सरा जैसी लग रही है। धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में वरुण के लिए प्यार और सम्मान है। वो बेचारी तो ये जानती भी नहीं कि जिस इंसान के साथ वो 7 फेरे लेने जा रही है, वो उसे पत्नी नहीं बल्कि एक हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर समझता है। अनुपमा भारती का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक लाती है। उस वक्त एक बहुत ही मार्मिक पल आता है जब अनुपमा भारती को देखती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि इस बच्ची की जिंदगी में अब और कोई दुख ना आए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक छोटी सी घटना घटती है जो इस पूरे ड्रामे की नींव रख देती है। फेरों से ठीक पहले वरुण को एक ज़रूरी कॉल आता है। वो बहाना बनाता है कि रस्म के लिए कुछ सामान गाड़ी में रह गया है और मंडप से उठकर साइड में जाता है। अनुपमा की नज़र उस पर ही टिकी थी। वो दबे पांव वरुण के पीछे जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं उसे कोई ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जो वो सुनती है उसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वरुण फ़ोन पर किसी बॉस से बात कर रहा है। उसकी आवाज़ धीमी है, लेकिन अनुपमा के कान उस जहर को सुनने के लिए काफ़ी तेज़ हैं। वरुण कह रहा है, बस फेरे होने दो, जैसे ही वो लीगल वाइफ बनेगी पेपर पर साइन करवा लूंगा। वो अनपढ़ गवार है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने चौल बेचने के पेपर्स पर साइन किए हैं या मैरिज सर्टिफिकेट पर। ये सुनते ही अनुपमा सन्न रह जाती है। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। जिस लड़के को उन्होंने इतना परखा, जिस पर इतना भरोसा किया, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। गुस्सा, दुख और विश्वासघात का एक ज्वार अनुपमा के भीतर उठता है। लेकिन पूजा, आपको बता दूं, अनुपमा वो औरत नहीं है जो कोने में बैठकर रोए। वो एक शेरनी है और आज अपने शिकार को छोड़ने वाली नहीं है। उसे सबूत चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के अगर उसने शादी रोकी तो समाज और खुद भारती भी शायद उस पर यकीन न करे। वरुण फोन रखकर वापस मंडप की ओर मुड़ता है और अनुपमा जल्दी से एक खंभे के पीछे छिप जाती है। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय है। उसे वो पेपर चाहिए जिसका जिक्र वरुण कर रहा था। शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं। जयमाला होती है, फूलों की बारिश हो रही है, सब तालियां बजा रहे हैं। राही और प्रेम एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, शायद उन्हें अपने भविष्य की झलक दिख रही है। लेकिन अनुपमा की नज़रें वरुण की शेरवानी की उस उभरी हुई जेब पर टिकी हैं, जहां एक मुड़ा हुआ लिफाफा रखा है।
पंडित जी कहते हैं गठजोड़ के लिए वर और वधू खड़े हो जाएं। ये वही मौका है जिसका अनुपमा इंतजार कर रही थी। वो जानती है कि एक बार फेरे शुरू हो गए तो इस रिश्ते को सामाजिक मान्यता मिल जाएगी। उसे बिजली की रफ्तार से काम करना होगा। अनुपमा एक चाल चलती है। वो जानबूझकर आरती की थाली लेकर वरुण के पास जाती है और गलती से, या यूं कहें कि बहुत ही सफाई से, थोड़ा सा पानी वरुण की शेरवानी पर गिरा देती है। ओह हे कान्हा जी, ये क्या हो गया? अनुपमा घबराने का नाटक करती है। वरुण चिढ़ जाता है। क्या आंटी, आपने तो मेरे कपड़े खराब कर दिए। अनुपमा तुरंत माफी मांगती है और कहती है बेटा शगुन का पानी है लेकिन गीला हो गया, तुम ये शेरवानी उतारो, मैं साफ कर देती हूँ या दूसरी मंगवा देती हूँ। वरुण पहले मना करता है क्योंकि उसे उन पेपर्स की चिंता है, लेकिन राही और बाकी घर वाले भी जोर देते हैं कि गीले कपड़ों में फेरे नहीं हो सकते, अब शकुन होगा। न चाहते हुए भी वरुण को पास के कमरे में शेरवानी बदलने जाना पड़ता है। यही वो पल है जहां सस्पेंस अपने चरम पर है। अनुपमा वरुण को कमरे में भेजती है और खुद बाहर पहरा देने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वरुण शेरवानी उतारकर बाथरूम में जाता है, अनुपमा कमरे में दाखिल होती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। वो शेरवानी की जेब टटोलती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, डर से नहीं बल्कि उस कड़वे सच का सामना करने से। और आखिरकार उसकी उंगलियों को वो कागज मिल जाता है। वो लिफाफा बाहर निकालती है और उसे खोलती है। उसके अंदर जो लिखा था उसे पढ़कर अनुपमा की आंखों में अंगारे दहक उठते हैं। वो कोई मामूली कागज नहीं बल्कि पावर ऑफ अटर्नी और सेल डीड है, जिस पर लिखा है कि शादी के तुरंत बाद भारती अपनी सारी पुश्तैनी जमीन और ये चौल एक बिल्डर के नाम कर देगी, और गवाह के रूप में वरुण का नाम पहले से लिखा है। अब अनुपमा के पास सबूत है, लेकिन समय बहुत कम है। बाहर पंडित जी मुहूर्त बीतने का शोर मचा रहे हैं। वरुण बाथरूम से बाहर आने वाला है। अनुपमा कागज को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाती है और बिजली की तेजी से कमरे से बाहर आ जाती है। जब वरुण बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी शेरवानी साफ है। वो राहत की सांस लेता है, जेब चेक करता है, कागज वहां है। अनुपमा ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रद्दी कागज का एक टुकड़ा लिफाफे में वापस डाल दिया था ताकि वरुण को शक न हो। वरुण मुस्कुराता है, अपनी जीत के नशे में चूर। वो मंडप में वापस आता है और भारती के बगल में बैठ जाता है। अब पंडित जी कहते हैं वर वधू फेरों के लिए खड़े हों। भारती उठती है, उसका चेहरा घूंघट में है, लेकिन उसकी आंखों में सपने हैं। वरुण उठता है, उसकी आंखों में लालच है। प्रेम और राही उन पर फूल बरसा रहे हैं। ढोल की थाप तेज हो गई है। पहला फेरा शुरू होता है। वरुण मन ही मन हंस रहा है कि बस कुछ मिनट और फिर वो करोड़पति होगा। दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, हर कदम के साथ भारती तबाही के करीब जा रही है। अनुपमा मंडप के एक कोने में खड़ी है। उसकी मुट्ठी में वो असली कागज भेज गया है। वो सही वक्त का इंतजार कर रही है जब वार सबसे ज्यादा असरदार हो। चौथा फेरा पूरा होने वाला है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी एक तेज और कड़क आवाज पूरे मंडप में सन्नाटा पसरा देती है। रुको! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा की है। ढोल बंद हो जाते हैं। मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बा और बापूजी हैरान होकर अनुपमा को देखते हैं। राही आगे आती है। क्या हुआ माँ, फेरे क्यों रुकवा दिए? वरुण का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो संभलने की कोशिश करता है। क्या हुआ आंटी, कोई रस्म बाकी रह गई क्या? अनुपमा धीरे धीरे एक घायल शेरनी की तरह मंडप की सीढ़ियां चढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। वो भारती के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे वरुण से दूर खींच लेती है। पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मैं पूजा आपको बता सकती हूँ कि उस वक्त वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई थी। अनुपमा वरुण की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शादी नहीं, सौदा है। वरुण नाटक करना शुरू करता है। आप क्या कह रही हैं आंटी, मेरा अपमान कर रही हैं सबके सामने? भारती भी रोते हुए पूछती है। अनुपमा दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? अनुपमा बिना कुछ कहे अपनी कमर से वो कागज निकालकर हवा में लहराती है। ये क्या है वरुण? अनुपमा की आवाज में इतनी सख्ती है कि वरुण के पसीने छूट जाते हैं। ये वो कागज है जिसके लिए तुम भारती से नहीं, इस जमीन से शादी कर रहे हो। अनुपमा सबके सामने उस कागज को पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे वो शर्तें पढ़ती है कि कैसे धोखे से भारती के साइन लिए जाने वाले थे, कैसे उसे बेघर करने का प्लान था, वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। भारती जो अब तक चुप थी, घूंघट हटाकर वरुण को देखती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो वरुण जिसने उसे चांद तारे तोड़कर लाने के वादे किए थे, आज उसकी छत छीनने आया था। वरुण अब अपना असली रंग दिखाता है। जब उसे लगता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, तो वो गिड़गिड़ाने के बजाय आक्रामक हो जाता है। हाँ, कर रहा था मैं ये सब, तो क्या ये अनपढ़ लड़की मेरे लायक है क्या? मैं तो बस एहसान कर रहा था इस पर। वैसे भी ये खटारा चौल टूटने ही वाली है, मैंने सोचा थोड़ा फायदा मैं भी उठा लूं। वरुण की ये बातें सुनकर प्रेम को इतना गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़ता है, लेकिन अनुपमा उसे रोक लेती है। आज लड़ाई हाथ की नहीं, सम्मान की है।
अनुपमा भारती की ओर मुड़ती है। भारती टूट चुकी है। वो जमीन पर बैठने ही वाली थी कि अनुपमा उसे सहारा देती है। रो मत भारती, रोना तुझे नहीं, इसे चाहिए। अच्छा हुआ जो ये नाग पहले ही बेनकाब हो गया। अनुपमा वरुण के पास जाती है और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है। ये थप्पड़ सिर्फ वरुण को नहीं बल्कि उस हर सोच को है जो औरत को कमजोर और बेवकूफ समझती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। वरुण अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चिल्लाता है, तुमने मेरा प्लान खराब किया है अनुपमा, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये चौल तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। जी हाँ, मंडप में चाकू। भगदड़ मच जाती है। वरुण ने भारती को ढाल बना लिया है और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया है। कोई आगे नहीं आएगा वरना ये लड़की आज मंडप में ही मरेगी। अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। जो शादी का मंडप था अब वो एक क्राइम सीन बन चुका है। अनुपमा के हाथ बंधे हैं क्योंकि भारती की जान खतरे में है। प्रेम, राही, तोशु सब डरे हुए हैं। वरुण पागलों की तरह हंस रहा है। मुझे जाने दो और ये पेपर्स मुझे वापस करो। अनुपमा उस कागज। सायरन की आवाज नजदीक आती जा रही है और मंडप में सन्नाटा इतना गहरा है कि हवन की लकड़ियों के चटकने की आवाज भी बम जैसी लग रही है। वरुण का ध्यान पल भर के लिए भटकता है। उसका डर उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। उसी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अनुपमा का इशारा राही यानी आध्या तक पहुंचता है। राही जो अपने पिता अनुज कपाड़िया की तरह निडर है और जिसने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा है, तुरंत हरकत में आती है। वो पास ही रखी आरती की थाली से सिंदूर की डिब्बी उठाती है और पूरी ताकत से वरुण की आंखों की तरफ फेंकती है। लाल गुलाल का एक बवंडर हवा में उठता है और सीधा वरुण की आंखों में जा समाता है। आह! वरुण दर्द से कराहता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। चाकू उसके हाथ में कांपता है और भारती को धकेलते हुए वो अपनी आंखें मलने लगता है। यही वो मौका था जिसका प्रेम इंतजार कर रहा था। पूजा आपको बता रही है, वो नज़ारा किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं था। प्रेम जो अब तक शांत खड़ा था, एक चीते की तरह वरुण पर झपटता है। वो वरुण की कलाई मरोड़ता है जिससे चाकू जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार मुक्का वरुण के जबड़े पर जड़ देता है। वरुण लड़खड़ाकर हवन कुंड के पास गिरता है। भारती डर के मारे कांपती हुई पीछे हटती है और अनुपमा तुरंत दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। एक माँ की ममता आज फिर जीत गई थी। उसने एक बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मंडप में दाखिल होते हैं। हैंड्स अप! इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजती है। वरुण, जो अब जमीन पर पड़ा है और जिसका चेहरा सिंदूर और खून से सना है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। मेहमानों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। बा अपनी छाती पीट रही हैं। हे भगवान, मेरे घर की शादी में पुलिस! अब क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? लेकिन अनुपमा का ध्यान बाकी बातों पर नहीं बल्कि उस सच्चाई पर है जो अब सबके सामने आ चुकी है। इंस्पेक्टर अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं, शुक्रिया अनुपमा जी, आपने सही समय पर हमें फ़ोन कर दिया था, वरना आज एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और ये ठग ज़मीन हड़प कर भाग जाता। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तो ये अनुपमा का प्लान था। उसने सिर्फ वरुण का पर्दाफाश नहीं किया था बल्कि पुलिस को भी पहले ही आगाह कर दिया था। वरुण को हथकड़ी पहनाई जा रही है, लेकिन जाते जाते वो अपनी नफरत उगलना नहीं भूलता। वो मुड़ता है और चिल्लाता है, अनुपमा, तुमने आज मुझे जेल भेजा है, लेकिन याद रखना, ये चौल तो टूटेगी। मेरा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तुम? उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है। वो कुछ पल के लिए प्रेम को घूरता है, जैसे उसे पहचान रहा हो। तुम तो वही हो ना? इससे पहले कि वरुण प्रेम के बारे में कोई राज खोल पाता, पुलिस उसे धक्का देते हुए जीप की तरफ ले जाती है। यह अधूरा वाक्य वहां मौजूद सबके कानों में गूंज जाता है। प्रेम के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ जाता है। राही भी ये नोटिस करती है। वरुण क्या कहना चाहता था? क्या प्रेम का उस बॉस से या वरुण से कोई पुराना रिश्ता है? ये सवाल हवा में तैर जाता है। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, असली कलेश तो अब शुरू होगा। शाह परिवार का क्लासिक ड्रामा। वरुण के जाने के बाद मंडप वीरान हो चुका है। भारती जमीन पर बैठकर रो रही है। उसका सुहाग का जोड़ा अब उसे काट रहा है। वो अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। सब खत्म हो गया अनुपमा दीदी, मेरी किस्मत ही फूटी है। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, लेकिन तभी बा का ताना आता है। अब रोने से क्या फायदा? मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा जांच पड़ताल मत करो। अब देखो, मंडप सूना रह गया, लड़की कुंवारी बैठी है, समाज थू थू करेगा। कौन करेगा अब इस दागी लड़की से शादी? बा के ये शब्द भारती के दिल पर किसी खंजर की तरह लगते हैं। तोशु भी पीछे से बोल पड़ता है, मम्मी, आपको हमेशा महान बनने की क्या पड़ी रहती है?
चुपचाप शादी हो जाने देती, कम से कम घर से तो विदा होती। अब ये फिर हमारे सिर पर बोझ बन जाएगी। तोशु और बा की बातें सुनकर अनुपमा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो मंडप के बीचों बीच खड़ी होती है। उसकी आंखों में वही आग है जो कभी उसने वनराज शाह के खिलाफ दिखा। सायरन की आवाज नजदीक आती जा रही है और मंडप में सन्नाटा इतना गहरा है कि हवन की लकड़ियों के चटकने की आवाज भी बम जैसी लग रही है। वरुण का ध्यान पल भर के लिए भटकता है। उसका डर उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। उसी 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अनुपमा का इशारा राही यानी आध्या तक पहुंचता है। राही जो अपने पिता अनुज कपाड़िया की तरह निडर है और जिसने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा है, तुरंत हरकत में आती है। वो पास ही रखी आरती की थाली से सिंदूर की डिब्बी उठाती है और पूरी ताकत से वरुण की आंखों की तरफ फेंकती है। लाल गुलाल का एक बवंडर हवा में उठता है और सीधा वरुण की आंखों में जा समाता है। आह! वरुण दर्द से कराहता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। चाकू उसके हाथ में कांपता है और भारती को धकेलते हुए वो अपनी आंखें मलने लगता है। यही वो मौका था जिसका प्रेम इंतजार कर रहा था। पूजा आपको बता रही है, वो नज़ारा किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं था। प्रेम जो अब तक शांत खड़ा था, एक चीते की तरह वरुण पर झपटता है। वो वरुण की कलाई मरोड़ता है जिससे चाकू जमीन पर गिर जाता है और एक जोरदार मुक्का वरुण के जबड़े पर जड़ देता है। वरुण लड़खड़ाकर हवन कुंड के पास गिरता है। भारती डर के मारे कांपती हुई पीछे हटती है और अनुपमा तुरंत दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। एक माँ की ममता आज फिर जीत गई थी। उसने एक बेटी को बर्बाद होने से बचा लिया था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मंडप में दाखिल होते हैं। हैंड्स अप! इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजती है। वरुण, जो अब जमीन पर पड़ा है और जिसका चेहरा सिंदूर और खून से सना है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। मेहमानों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। बा अपनी छाती पीट रही हैं। हे भगवान, मेरे घर की शादी में पुलिस! अब क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? लेकिन अनुपमा का ध्यान बाकी बातों पर नहीं, बल्कि उस सच्चाई पर है जो अब सबके सामने आ चुकी है। इंस्पेक्टर अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं, शुक्रिया अनुपमा जी, आपने सही समय पर हमें फ़ोन कर दिया था, वरना आज एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और ये ठग ज़मीन हड़प कर भाग जाता। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तो ये अनुपमा का प्लान था। उसने सिर्फ वरुण का पर्दाफाश नहीं किया था, बल्कि पुलिस को भी पहले ही आगाह कर दिया था। वरुण को हथकड़ी पहनाई जा रही है, लेकिन जाते जाते वो अपनी नफ़रत उगलना नहीं भूलता। वो मुड़ता है और चिल्लाता है, अनुपमा, तुमने आज मुझे जेल भेजा है, लेकिन याद रखना, ये चौल तो टूटेगी। मेरा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तुम? उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है। वो कुछ पल के लिए प्रेम को घूरता है, जैसे उसे पहचान रहा हो। तुम तो वही हो ना? इससे पहले कि वरुण प्रेम के बारे में कोई राज खोल पाता, पुलिस उसे धक्का देते हुए जीप की तरफ ले जाती है। यह अधूरा वाक्य वहां मौजूद सबके कानों में गूंज जाता है। प्रेम के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आ जाता है। राही भी ये नोटिस करती है। वरुण क्या कहना चाहता था? क्या प्रेम का उस बॉस से या वरुण से कोई पुराना रिश्ता है? ये सवाल हवा में तैर जाता है। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, असली कलेश तो अब शुरू होगा। शाह परिवार का क्लासिक ड्रामा। वरुण के जाने के बाद मंडप वीरान हो चुका है। भारती जमीन पर बैठकर रो रही है। उसका सुहाग का जोड़ा अब उसे काट रहा है। वो अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। सब खत्म हो गया अनुपमा दीदी, मेरी किस्मत ही फूटी है। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है, लेकिन तभी बा का ताना आता है। अब रोने से क्या फायदा? मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा जांच पड़ताल मत करो। अब देखो, मंडप सूना रह गया, लड़की कुंवारी बैठी है, समाज थू थू करेगा। कौन करेगा अब इस दागी लड़की से शादी? बा के ये शब्द भारती के दिल पर किसी खंजर की तरह लगते हैं। तोशु भी पीछे से बोल पड़ता है, मम्मी, आपको हमेशा महान बनने की क्या पड़ी रहती है? चुपचाप शादी हो जाने देती, कम से कम घर से तो विदा होती। अब ये फिर हमारे सिर पर बोझ बन जाएगी। तोशु और बा की बातें सुनकर अनुपमा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो मंडप के बीचों बीच खड़ी होती है। उसकी आंखों में वही आग है जो कभी उसने वनराज शाह के खिलाफ दिखाई थी। अनुपमा की आवाज गूंजती है, बा, तोशु, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की की जिंदगी कुएं में धकेलने से बेहतर है कि उसे कुएं के किनारे से वापस खींच लिया जाए। अगर शादी हो जाती तो क्या होता? वो रोज मरती, रोज लुटती। आज सिर्फ शादी टूटी है, भारती नहीं। और रही बात समाज की, तो जो समाज एक धोखेबाज लड़के पर सवाल नहीं उठाता और एक बच गई लड़की को दागी कहता है, उस समाज की मुझे कोई परवाह नहीं। अनुपमा भारती को खड़ा करती है और उसके आंसू पोंछती है। सुन ले भारती, और सुन ले दुनिया वालों, शादी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। आज तूने एक शैतान से मुक्ति पाई है। ये मातम का नहीं, जश्न का दिन है कि तू बच गई।
अनुपमा का ये रूप देखकर राही की आंखों में अपनी माँ के लिए एक चमक आ जाती है जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पाती। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा है, भले ही वो जुबान से न कहे। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और भयानक मोड़ आना बाकी है। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है और मेहमान जाने लगते हैं, बिजली फिर से टिमटिमाने लगती है। वही अपशकुन जिसका डर अनुपमा को सुबह से था। तेज हवा चलने लगती है, मंडप के पर्दे फड़फड़ाने लगते हैं। प्रेम, जो एक कोने में खड़ा होकर फोन पर किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था, शायद वरुण की धमकी को लेकर, अचानक ऊपर देखता है। झूमर, मंडप के ठीक ऊपर लगा भारी भरकम झूमर, जिसकी चेन वरुण और प्रेम की हाथापाई के दौरान शायद ढीली हो गई थी, अब खतरनाक तरीके से झूल रहा है। और ठीक उसके नीचे खड़ी है राही। राही कुछ गिरे हुए फूल समेटने के लिए झुकी है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। अनुपमा की नज़र ऊपर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है, राही हट जा! लेकिन हवा के शोर में राही सुन नहीं पाती। झूमर अपनी जगह से टूटता है। वो लोहे और कांच का पहाड़ नीचे आ रहा है। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का फासला है जिंदगी और मौत के बीच। तभी बिजली की रफ्तार से कोई दौड़ता है। ये प्रेम है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना राही की ओर छलांग लगाता है। वो राही को धक्का देकर दूर फेंकता है और खुद उसके ऊपर गिर जाता है ताकि उसे बचा सके। धड़ाम! झूमर जमीन पर गिरता है, ठीक वहां जहां एक पल पहले राही खड़ी थी। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। धूल का गुबार उठता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। प्रेम, राही! अनुपमा पागलों की तरह दौड़ती है। धूल छटती है तो दिखता है कि प्रेम और राही जमीन पर हैं। राही सुरक्षित है। प्रेम ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा है। लेकिन प्रेम की पीठ पर कांच का एक बड़ा टुकड़ा लगा है और खून बह रहा है। राही अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि प्रेम दर्द से कराह रहा है, लेकिन उसकी पहली फिक्र राही है। तुम ठीक हो ना? प्रेम पूछता है। राही के दिल की धड़कन रुक सी जाती है। जिस लड़के से वो नफरत करने का नाटक करती थी, आज उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। ये वो पल है जहां प्राही यानी प्रेम राही की प्रेम कहानी एक नए लेवल पर पहुंचती है। अनुपमा वहां पहुंचती है, प्रेम का खून देखकर घबरा जाती है। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ! वो चिल्लाती है। घर में कोहराम मच जाता है। एम्बुलेंस का सायरन रात के सन्नाटे को चीरता हुआ सिटी हॉस्पिटल की ओर दौड़ रहा है। उस गाड़ी के अंदर का मंजर दोस्तों, पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। प्रेम स्ट्रेचर पर लेटा है, उसकी पीठ खून से लथपथ है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। राही, जो कल तक इस लड़के का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, आज उसका हाथ ऐसे थामे बैठी है जैसे अगर उसने हाथ छोड़ा तो प्रेम की सांसें भी छूट जाएंगी। राही की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। वो बार बार बुदबुदा रही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम इतने बेवकूफ़ क्यों हो? ये वही राही है जिसने हमेशा खुद को अकेला और मिसअंडरस्टूड माना, लेकिन आज पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि कोई उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। पूजा आपको बता रही है ये प्राही की लव स्टोरी की असली शुरुआत है, लेकिन अफसोस ये शुरुआत एक ट्रेजेडी के साथ हुई है। अनुपमा एक कोने में बैठी है। उसकी नज़रें प्रेम पर हैं, लेकिन उसका दिमाग उस वॉलेट वाली तस्वीर में उलझा हुआ है। एम्बुलेंस के झटकों के बीच अनुपमा की मुट्ठी में वो वॉलेट अभी भी दबा हुआ है। उसे याद आ रहा है कि उस धुंधली तस्वीर में जो औरत थी, उसने गले में एक खास तरह का लॉकेट पहना था, एक मोरपंख वाला लॉकेट। अनुपमा का दिल जोर से धड़कता है। ये लॉकेट, ये तो उसने पहले भी कहीं देखा है। क्या ये वही लॉकेट नहीं है जो बरसों पहले उसने किसी और के गले में देखा था? क्या प्रेम का कनेक्शन कपाड़िया परिवार के किसी पुराने दुश्मन से है, या फिर कहानी कुछ और ही है? अनुपमा खुद को समझाती है, अभी शक करने का वक्त नहीं है, अभी दुआ का वक्त है। हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर्स की टीम प्रेम को तुरंत आईसीयू की तरफ ले जाती है। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, खून बहुत बह चुका है। डॉक्टर चिल्लाते हैं। राही उनके पीछे भागती है। डॉक्टर, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वो मेरी वजह से। नर्स राही को रोक देती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उस लाल बत्ती के जलते ही राही का सब्र टूट जाता है। वो दरवाजे से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां तोशु, किंजल और वनराज या बापूजी भी पहुंच जाते हैं। तोशु हमेशा की तरह अपनी नेगेटिविटी साथ लाया है। वो दबी आवाज में किंजल से कहता है, देख रही हो, एक अनाथ लड़के के लिए इतना ड्रामा, और मम्मी को देखो, घर के मसले छोड़कर यहाँ खड़ी हैं। लेकिन किंजल उसे चुप करा देती है। शर्म करो तोशु, उस लड़के ने तुम्हारी बहन राही की जान बचाई है। अगर वो झूमर राही पर गिरता तो आज हम यहाँ राही के लिए रो रहे होते। तोशु चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी जलन है। अब सीन शिफ्ट होता है अनुपमा की तरफ। वो हॉस्पिटल के मंदिर यानी पूजा घर के पास जाती है। ये अनुपमा का सिग्नेचर मोमेंट है। वो हाथ जोड़ती है,
हे कान्हा जी, मेरी परीक्षा चाहे जितनी ले लो, लेकिन उस बच्चे को कुछ मत होने देना। उसने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। उसके माँ बाप का तो पता नहीं, लेकिन आज एक माँ का आंचल उसके लिए दुआ मांग रहा है। तभी अनुपमा का फोन बजता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर है। अनुपमा थोड़ा झिझकते हुए फोन उठाती है। उधर से एक भारी और रौबदार आवाज आती है, अनुपमा जोशी। अनुपमा चौंक जाती है। जी, कौन? उधर से आवाज आती है, मैं जानता हूँ प्रेम तुम्हारे पास है, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हॉस्पिटल में है। अगर उसे खरोंच भी आई तो याद रखना, वो चौल तो क्या, पूरा द्वारका शहर खरीदने की ताकत रखता हूँ मैं। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेटा, आप प्रेम के पिता हैं, तो आप सामने क्यों नहीं आते? प्रेम ने बताया क्यों नहीं? आवाज और सख्त हो जाती है। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। बस इतना समझ लो, प्रेम कोई मामूली रसोइया नहीं है, वो मेरा वारिस है। मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और फोन कट जाता है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, यहाँ है सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रेम कोई अनाथ या आवारा लड़का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा है, जो अपनी पहचान छिपाकर चौल में रह रहा था। लेकिन क्यों? क्या वो किसी मिशन पर था, या वो अपने पिता से भाग रहा था? अनुपमा अब पशोपेश में है। एक तरफ प्रेम की जान का खतरा, दूसरी तरफ उसके रईस बाप की धमकी। इधर ओटी के बाहर हलचल मच जाती है। डॉक्टर बाहर आते हैं, चेहरे पर तनाव है। हमें बी नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, और वो भी तुरंत। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ये ग्रुप खत्म हो चुका है। आप में से किसी का ये ब्लड ग्रुप है? सब एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। राही कहती है, मेरा ओ पॉजिटिव है। तोशु, बापूजी, किसी का मैच नहीं होता। अनुपमा का भी नहीं। स्थिति गंभीर हो गई है। डॉक्टर चेतावनी देते हैं, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अगर खून नहीं मिला तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। राही पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती है। कोई तो होगा, कोई तो होगा। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजनबियों से पूछने लगती है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं। उसे अनुज की याद आती है। अगर अनुज होता तो शायद वो कोई ना कोई चमत्कार कर देता। तभी कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक आवाज़ आती है, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। सब मुड़कर देखते हैं। वहाँ एक शख्स खड़ा है, जिसने चेहरे पर मास्क और सिर पर हुडी पहना है। वो धीरे धीरे आगे आता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। मेरा खून ले लो, बस वो लड़का बचना चाहिए। अनुपमा उसे गौर से देखती है। वो आवाज़, वो कदकाठी अनुपमा को बहुत जानी पहचानी लगती है। क्या ये वही है जिसे अनुपमा बरसों से ढूंढ रही है, या ये दिवाकर है जो कोई नई चाल चल रहा है? नहीं, दिवाकर खून क्यों देगा? वो अजनबी नर्स के साथ अंदर चला जाता है। राही राहत की सांस लेती है और कांच की खिड़की से अंदर झांकती है। खून चढ़ाया जा रहा है। पूजा आपको बता रही है, ये सीन बहुत ही सिंबॉलिक है। उस अजनबी का खून अब प्रेम की रगों में दौड़ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेम का रिश्ता उस अजनबी से जुड़ गया है। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, ऑपरेशन सफल रहा, पेशेंट खतरे से बाहर है। राही खुशी के मारे अनुपमा के गले लग जाती है। माँ, वो बच गया, मेरा प्रेम बच गया। पहली बार राही के मुंह से मेरा प्रेम निकला है, जिसे अनुपमा ने नोटिस कर लिया है। लेकिन अनुपमा का ध्यान उस अजनबी पर है जो अब ब्लड डोनेशन रूम से बाहर आ रहा है। अनुपमा उसके पास जाती है। भाई साहब, रुकिए, आपने हमारी बच्ची की जान बचाई है। आप कौन हैं? अपना चेहरा तो दिखाइए। वो शख्स रुकता है। वो धीरे धीरे अपना हुड पीछे करता है, फिर मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है। अनुपमा की धड़कनें रुक सी गई हैं। जैसे ही मास्क नीचे आता है, अनुपमा के मुंह से एक चीख निकलती है, वनराज! नहीं, रुकिए, ये वनराज जैसा दिखने वाला कोई और है, या फिर वनराज का कोई हमशक्ल, या फिर ड्रामा क्वीन पूजा का सुपर एक्सक्लूसिव थियरी, ये प्रेम का असली पिता और कोई और नहीं बल्कि अंकुश कपाड़िया है। अनुज का भाई या दुश्मन, या फिर ये वरुण का बॉस है जिसे अब पछतावा हो रहा है। लेकिन चलिए हम इसे और भी स्पाइसी बनाते हैं। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि एक नए विलन का है, विराट कोठारी। विराट कोठारी द्वारका का सबसे बड़ा माफिया और बिजनेसमैन। वो अनुपमा को देखकर एक शैतानी मुस्कान देता है। पहचाना अनुपमा जी? मैं वही हूँ जिसकी ज़मीन पर आपकी ये अन्नू की रसोई और ये चौल खड़ी है। प्रेम मेरा बेटा है। वो मुझसे बागी होकर यहाँ भाग आया था। शुक्रिया उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन अब मैं अपना बेटा और अपनी ज़मीन दोनों वापस लेने आया हूँ। अनुपमा सन्न रह जाती है। जिस लड़के को उसने अपने बेटे जैसा प्यार दिया, वो उस इंसान का बेटा है जो उनकी छत छीनना चाहता है। प्रेम विराट कोठारी का बेटा है। राही ये सब सुन लेती है। उसके पैरों तले से ज़मीन फिर से खिसक जाती है। जिस लड़के से उसने अभी अभी प्यार का एहसास किया, वो उसका दुश्मन निकला।
विराट कोठारी आगे बढ़ता है, कल सुबह तक ये हॉस्पिटल और वो चौल खाली कर देना, क्योंकि अब मेरा बेटा ठीक हो गया है तो युद्ध शुरू होगा। जाते जाते विराट अनुपमा के हाथ में वो वॉलेट देखकर झपट्टा मारकर छीन लेता है। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है, जिसे तुमने और तुम्हारे पति अनुज ने बर्बाद किया था। बम! पूजा ने कहा था ना, कनेक्शन पास्ट से निकलेगा। विराट कोठारी की पत्नी का कनेक्शन अनुज के किसी पुराने बिजनेस डील या एक्सीडेंट से है। एपिसोड का अंत एक बहुत बड़े सवाल, क्लिफ हैंगर पर होता है। आईसीयू में प्रेम को होश आ रहा है। वो धीमे से आंखें खोलता है। उसके सामने राही खड़ी है, लेकिन राही की आंखों में अब प्यार नहीं, धोखा और गुस्सा है। प्रेम हाथ बढ़ाता है। राही पीछे हट जाती है। मुझे मत छुओ, तुम कोठारी के बेटे हो, तुमने हमसे धोखा दिया। प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मशीनें बीप करने लगती हैं और बाहर अनुपमा दीवार के सहारे खड़ी है। उसे अब समझ आ रहा है कि वरुण सिर्फ एक प्यादा था, असली राजा तो अब आया है, और इस राजा को हराने के लिए उसे शायद अनुज को वापस लाना ही पड़ेगा। पूजा का वर्डिक्ट। दोस्तों, ये एपिसोड एक रोलर कोस्टर था। प्रेम की पहचान वो विलेन यानी विराट कोठारी का बेटा निकला। राही का दिल जुड़ा और उसी पल टूट गया। अनुपमा की चुनौती, अब उसे अपने ही बेटे यानी प्रेम के पिता से लड़ना है। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम सच में अपने पिता के साथ है, या वो अनुपमा की तरफ होकर अपने पिता से बगावत करेगा? और क्या विराट कोठारी का बदला अनुज की वापसी का कारण बनेगा? कमेंट बॉक्स में टीम प्रेम अगर आपको लगता है प्रेम निर्दोष है, या टीम अनुपमा अगर आपको लगता है अनु को अब चंडी रूप धारना होगा। आईसीयू का ठंडा सन्नाटा अचानक एक तूफान में बदल गया है। प्रेम ने अपनी आंखें खोली हैं, लेकिन उसके सामने जो मंजर है वो उसके घावों से ज्यादा दर्दनाक है। राही आध्या दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में अब वो नफरत लौट आई है जो अनुपमा ने बड़ी मुश्किल से मिटाई थी। झूठे, धोखेबाज, राही चिल्लाती है। तुमने हमसे प्यार का नाटक किया ताकि तुम्हारे पिता हमारी चौल छीन सकें। तुम भी वही निकले जो दुनिया है। प्रेम ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश करता है। उसका हाथ कांप रहा है। राही, मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता था कि डैड। लेकिन राही सुनने को तैयार नहीं। वो वहां से भाग जाती है। अनुपमा उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन रुक जाती है। उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी है, विराट कोठारी, जिसे हम शो के असली ट्रैक में पराग कोठारी जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम उसे विराट ही कहेंगे। विराट कोठारी सूट बूट में अहंकार की मूरत बना खड़ा है। वो अनुपमा के पास आता है और ताली बजाता है। वाह अनुपमा जी, आपने तो मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध लिया, लेकिन अब खेल खत्म, मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। अनुपमा, जो अब तक एक माँ थी, अब एक चट्टान बन जाती है। वो विराट की आंखों में आंखें डालकर कहती है, प्रेम कोई सामान नहीं है जिसे आप उठा ले जाएंगे। वो एक बालिग इंसान है और उसने अभी मौत को हराया है। वो यहीं रहेगा। विराट हंसता है। और तुम उसे रोकोगी? एक मामूली रसोइया जिसके पास न पैसा है न पावर। अनुपमा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है। मैं चाहूं तो अभी इस हॉस्पिटल को खरीद लूं और तुम्हें बाहर फेंकवा दूं। तभी आईसीयू के अंदर से आवाज आती है, डैड रुक जाओ। प्रेम अपनी ड्रिप और पट्टियों के साथ लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर खड़ा है। नर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। प्रेम! अनुपमा और विराट दोनों चिल्लाते हैं। प्रेम अपने पिता को देखता है और पहली बार उसकी आवाज में वो डर नहीं बल्कि बगावत है। अगर आपने अनुपमा जी या राही को छुआ भी तो आप अपना बेटा हमेशा के लिए खो देंगे। मैं चौल तोड़ने नहीं, घर जोड़ने आया था, लेकिन आपने सब बर्बाद कर दिया। विराट कोठारी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, उठा लो इसे, मुझे मेरा बेटा घर चाहिए, चाहे बेहोशी की हालत में ही क्यों ना हो। गुंडे आगे बढ़ते हैं। अनुपमा ढाल बनकर प्रेम के सामने खड़ी हो जाती है। खबरदार, अगर किसी ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, ये महाभारत का रण क्षेत्र नहीं है, लेकिन याद रखना, एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। माहौल गर्मा गया है। हॉस्पिटल का स्टाफ डर गया है। तभी अनुपमा के फोन पर फिर से एक घंटी बजती है। इस बार कोई अननोन नंबर नहीं है। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमकता है जिसे देखकर अनुपमा की सांसें, धड़कनें सब रुक जाती हैं। वो नाम है देविका। जी हाँ दोस्तों, पूजा आपको बता रही है अनुपमा की बेस्ट फ्रेंड और अनुज की सबसे बड़ी राजदार देविका की एंट्री। अनुपमा फोन उठाती है। देविका? उधर से देविका की आवाज आती है, लेकिन वो घबराई हुई है। अनु, मेरी बात ध्यान से सुन, तो अभी जहां है वहीं रह, और उस विराट कोठारी को जाने मत देना। मैं आ रही हूं, और मैं अकेले नहीं हूं, मेरे पास एक फाइल है, अनुज की फाइल। अनुज की फाइल? अनुपमा के होंठ थरथराते हैं। देविका, तू क्या कह रही है? लेकिन इससे पहले की बात पूरी हो, विराट कोठारी अनुपमा के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है। क्रैश! फोन टूट जाता है।
बहुत हो गया ड्रामा, उठाओ प्रेम को। जैसे ही गुंडे प्रेम को छूने वाले होते हैं, हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। एक लंबी काली गाड़ी वहां आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, कैमरामैन फोकस करता है जूतों पर, फिर कोट पर और फिर चेहरे पर। यह है देविका और इसके हाथ में एक लीगल स्टे ऑर्डर है। देविका तूफान की तरह अंदर आती है। रुक जाओ विराट कोठारी। विराट उसे देखकर चौंक जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देविका पुलिस के साथ है। इंस्पेक्टर, ये आदमी मेरे क्लाइंट मिस्टर प्रेम को उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। प्रेम अभी मेडिकली अनफिट है, उसे यहाँ से कोई मूव नहीं कर सकता। पुलिस विराट को रोक देती है। विराट दांत पीसते हुए पीछे हटता है। ठीक है, आज तुम जीत गई, लेकिन अनुपमा, याद रखना, जिस अनुज का नाम तुम जप रही हो, उसकी बर्बादी की कहानी भी मेरे ही हाथों लिखी गई थी। पूछना अपनी इस देविका से कि अनुज कपाड़िया की कंपनी रातों रात कैसे डूबी थी। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर प्लान था। ये सुनते ही अनुपमा के कानों में सन्नाटा छा जाता है। अनुज का एक्सीडेंट? अमेरिका में हुई वो घटनाएं, क्या वो सब विराट कोठारी का किया धरा था? विराट अपनी धमकी देकर चला जाता है। मैं वापस आऊंगा और अगली बार कोर्ट का ऑर्डर नहीं, मेरे बुलडोजर आएंगे। विराट के जाने के बाद अनुपमा देविका के पास जाती है और उसे झिंझोड़ देती है। देविका, सच बता, क्या कहा उसने? क्या अनुज के साथ कुछ बुरा किया है इसने? देविका की आंखों में आंसू हैं। वो अनुपमा को एक तरफ ले जाती है। अनु, तुझे कुछ बताना है जो मैंने बरसों से छुपाया था। अनुज ने तुझे छोड़ा नहीं था, उसे मजबूर किया गया था। कोठारी ग्रुप ने कपाड़िया एम्पायर को टेक ओवर करने के लिए अनुज को ब्लैकमेल किया था और शर्त ये थी कि अगर वो तुझे और आध्या को छोड़कर गायब नहीं हुआ तो वो आध्या को मार देंगे। बूम! दोस्तों, ये है वो खुलासा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अनुज बेवफा नहीं है, वो त्यागी है। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बानी दे दी। अनुपमा जमीन पर बैठ जाती है। मेरा अनुज, उसने इतना दर्द सहा और मैं उसे गलत समझती रही। राही जो दूर खड़ी सब सुन रही थी, अब दौड़ कर आती है। क्या पॉप्स ने हमें बचाने के लिए ये सब किया? राही का सारा गुस्सा पिघल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ड्रामा क्वीन पूजा का असली वायरल मसाला अभी बाकी है। देविका अपने बैग से एक लिफाफा निकालती है। अनु, ये सिर्फ सच नहीं है, ये उम्मीद भी है। परसों मुझे एक कॉल आया था, एक अमेरिका के रिहैब सेंटर से। वहाँ एक पेशेंट है जिसे अपनी याददाश्त नहीं है, लेकिन वो नींद में सिर्फ एक ही नाम पुकारता है। अनुपमा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या नाम देविका? बोल। देविका भीगी आंखों से मुस्कुराती है। वो नाम पुकारता है अनु। बैकग्राउंड में अनुपमा का टाइटल ट्रैक बजने लगता है, लेकिन एक बहुत ही इमोशनल और सस्पेंस वाले अंदाज में। अनुपमा खड़ी होती है। उसके चेहरे पर अब दुख नहीं, एक नई उम्मीद की चमक है। वो अपनी साड़ी का पल्लू कसती है। बहुत रो लिया, बहुत डर लिया, अब बस। अब अनुपमा अपने कृष्ण कन्हैया को वापस लाएगी। विराट कोठारी ने मेरे अनुज को मुझसे छीना, मेरे प्रेम को मोहरा बनाया, मेरी बेटी को डराया। अब वो देखेगा एक पत्नी और एक माँ का तांडव। क्लिफ हैंगर एंडिंग। अनुपमा प्रेम के पास जाती है। प्रेम उसे देखता है। मैं आपके साथ हूँ माँ, मैं कोठारी का बेटा हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा जोशी बनकर। हम डैड को हराएंगे। अनुपमा प्रेम और राही का हाथ एक साथ रखती है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। द्वारका की ये चौल अब महाभारत का कुरुक्षेत्र बनेगी। तभी कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर दूर सड़क के किनारे एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी बैठा है। उसके बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े फटे हैं, वो एक पुरानी बांसुरी बजा रहा है। जैसे ही कैमरा उसके चेहरे के करीब जाता है, उसकी आंखें दिखती हैं। वो आंखें, वो जानी पहचानी गहरी आंखें। वो आदमी बांसुरी रोककर ऊपर हॉस्पिटल की तरफ देखता है और धीमे से बुदबुदाता है, अनु। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा आता है, अनुज इज बैक। पूजा का फाइनल वर्डिक्ट और वीडियो आउट्रो। ओ माय गॉड दोस्तों, क्या आपने देखा? वो भिखारी कोई और नहीं, हमारा अनुज है। वो द्वारका में ही है, अनुपमा के आसपास, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है। और सोचिए, जब विराट कोठारी को पता चलेगा कि जिस अनुज को उसने मरा हुआ समझा था वो जिंदा है, तो क्या होगा? अब अनुपमा के पास 2 मिशन है, चौल बचाना और विराट कोठारी के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना। अनुज को ढूंढना और उसकी याददाश्त वापस लाना। आपको क्या लगता है, क्या प्रेम और राही मिलकर अनुज और अनुपमा को मिला पाएंगे, या विराट कोठारी अनुज को पहले ढूंढ लेगा? मुझे कमेंट्स में बताओ, #मान रियूनियन या वॉर बिगिंस। इस वीडियो पर मुझे 50,000 लाइक्स चाहिए, तभी मैं अगला अपडेट लाऊंगी कि अनुज और अनुपमा का आमना सामना कैसे होगा। सब्सक्राइब करो ड्रामा क्वीन पूजा को, क्योंकि असली खबर सबसे पहले यही मिलती है। बाय बाय, लव यू ऑल।